गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द रीजनल रेजिस्टेंस टू मुगल्स। कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी, कौन कौन से ऐसे छोटे राज्य थे जिन्होंने मुगलों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो एक बार हम जान लेते हैं, पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों ने उनका विरोध किया था। तो दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कि अहोम, ईस्टर्न गंग, गजपति, होयसालास, बहमनी सल्तनत और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर जो यहाँ से मिसिंग है, विजयनगर एम्पायर। बेटा ये जो माइंड मैप है ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। तो ये माइंड मैप आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिन्होंने दिल्ली के सुल्तानों का विरोध किया वो कौन था? विजयनगर एम्पायर। इसके अलावा कुछ नायक भी थे जो कि सेंट्रल दक्कन इंडिया से किसका विरोध कर रहे थे? दिल्ली के सुल्तानों का विरोध कर रहे थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल एम्पायर और उसके खिलाफ होने वाले राजपूत, बहमनी और सिखों के विरोध के बारे में। इसमें हम छोटे छोटे ट्राइबल रिबेलियंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ट्राइबल रिबेलियंस के बारे में। ये ट्राइबल रिबेलियंस कौन थे? गोंड, संथाल। तो ये सारे कुछ ट्राइबल रिबेलियंस हैं जिसमें हम रानी दुर्गावती के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस टू मुगल्स। रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा विरोध। मतलब वो कौन सी राजनीतिक शक्तियाँ थी जिन्होंने मुगल्स का विरोध किया। तो इनमें सबसे पहले आ जाते हैं बेटा अलग अलग छोटे छोटे राज्य, जिसमें हम मराठाओं के बारे में अलग से एक चैप्टर में वीडियो में बनाऊंगी, आप वो ज़रूर देखना। तो मराठा जो थे उन्होंने भी दक्कन में रहने वाले लोग थे, इन्होंने भी विरोध किया किसका? मुगलों का। इसके अलावा और कौन कौन से लोग थे वो जान लेते हैं। इसके अलावा मुगलों का विरोध करने वाले थे जाट। अब जाटों को तो हम हर कोई जानता है। ये कौन लोग थे जो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इन जगहों पे रहते थे? 17वीं सेंचुरी में इन सब ने मिलकर औरंगज़ेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इन जाटों ने मिलकर किसको मार दिया? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के एक बड़े ऑफिसर को मार दिया इन अ सब्सिक्वेंट बैटल। और इसी के साथ एक और बैटल में 20,000 मैन कन्फ्रंटेड, मतलब 20,000 जाट सोल्जर्स ने इस बैटल में इस रिबेलियन में हिस्सा लिया था और उन्होंने इसका विरोध किया। किसका? मुगलों का विरोध किया। बट फाइनली वो जाट लीडर के मरने की वजह से हार गए। इस विद्रोह को मुगलों ने कुचल दिया। पर क्या होने वाला ये अकेला रिबेलियन था? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रिबेलियन हुए, जैसे कि भिल, गोंड, संथाल और कोच। ये सारे के सारे इंडिया के ईस्ट और सदर्न पार्ट में रहने वाले साउथ ईस्टर्न, हम बोल सकते हैं ये ट्राइबल ग्रुप थे, साउथ ईस्टर्न। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि ये ट्राइबल जो थे यही क्यों विरोध कर रहे थे मुगलों का, यही क्यों उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर रहे थे? क्योंकि इन ट्राइबल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मुग़ल आर्मी। फर्स्टली जो मेन रीज़न था वो था रिलीजियस कन्वर्जन। इन लोगों का रिलीजियस कन्वर्जन कराने की कोशिश कर रही थी बार बार मुग़ल आर्मी। और सेकंड, इन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेकर इनको परेशान किया जा रहा था। सो इनका हार्श एक्सप्लॉयटेशन, many peasant communities rebels against the harsh exploitation. One such community was Jat and another was Bhils, Gond, Santhals and Koch. इनके जंगलों में घुसकर इनको कन्वर्ट कराया जा रहा था या फिर इनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, इनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे थे और जो इनसे ज़बरदस्ती लिए जाते थे, और जो नहीं कन्वर्ट होता था उनसे तो टैक्सेस और भी ज़्यादा लिए जाते थे। अब यहाँ डाल लेते हैं क्या लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत और द मुगल एम्पायर अदर्स स्पेशली दोज inhabiting forested, hilly और रिमोट रीजन मैनेज टू मेंटेन सम डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। पर इनकी यही ताकत थी बेटा
कि ये कभी भी इन पर अटैक नहीं कर पाते थे और जीत नहीं पाते थे अटैक करने के बाद भी मुग़ल सेना, क्योंकि ये हिली रीजन में रहते थे, रिमोट रीजन्स में रहते थे, मतलब दूर, जो दिल्ली की कैपिटल थी वहाँ से बहुत दूर ये लोग, ये जो ट्राइबल्स थे, गोंड, संथाल, ये सब बहुत दूर रहते थे और ये फॉरेस्ट में रहते थे और फॉरेस्ट में इन लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। अब आगे बात आती है किसकी, एक गोंड किंगडम की, जिसमें कौन रहती हैं, रानी दुर्गावती। नाउ शी वॉज रिमेंबर्ड एज अ वेलियंट क्वीन ऑफ गराहा किंगडम, और इसी गोंड किंगडम में कौन थी, गराहा किंगडम थी इन सेंट्रल इंडिया, और ये सेंट्रल इंडिया में थी, जो आज मध्य प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पे। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स शी रूल्ड वाइसली एंड मेड हर किंगडम प्रॉस्पेरस, उसने अपनी किंगडम को बहुत प्रॉस्पेरस बनाया था। इसकी सेना में 20,000 सोल्जर्स और 1,000 एलिफेंट्स थे, और इन्हीं के साथ इसने क्या किया, अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, अकबर के खिलाफ। और ये कब किया, जब अकबर ने उसकी किंगडम पर अटैक किया 1564 में। डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड एंड outmatched in weapons, she led her troops and fought bravely. कम सेना के बाद भी उसने बहुत ज़्यादा ब्रेवरी के साथ लड़ाई करी। एंड वाउंडेड, उनको चोट लग गई थी, बट फिर भी वो स्टिल बैटल फील्ड में लड़ती रही। एंड फाइनली शी गिव अप और ऑन हर लाइफ, मतलब उन्होंने अपनी जान खुद ले ली। शी गिव अप ऑन हर लाइफ, मतलब अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। शी वॉज ओनली 40, जब उनकी डेथ हुई वो कितने साल की थी, रानी दुर्गावती वॉज ओनली ऑफ 40 ईयर्स। हर सेक्रीफाइस बिकम अ सिंबल ऑफ रीजनल प्राइड एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप रानी दुर्गावती का एक स्टैचू देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द गराहा किंगडम और दी गोंड किंगडम, कौन सी किंगडम को बिलोंग करती थी रानी दुर्गावती, गोंड किंगडम को बिलोंग करती थी। इसके अलावा राजपूत, राजपूतों में भी कौन, हमने पिछले चैप्टर में भी राजपूत के बारे में पढ़ा था, राणा कुंभा के बारे में। अब इस बार जो राजपूत आते हैं वो थे राणा सांगा। जो राजपूताना था, मतलब पूरा का पूरा राजस्थान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक मेवाड़ और दूसरा मारवाड़। कितने हिस्सों में बटा हुआ था, 2 हिस्सों में बटा हुआ था, मेवाड़ और मारवाड़। अब ये जो मेवाड़ था ये आज का जयपुर बोला जाता है, और मारवाड़ को बोला जाता है आज का उदयपुर। ओके, अब इन राजपूतों के बारे में तो हर किसी ने सुना ही कि ये लोग कितने ब्रेव होते थे, राइट। तो अब जानते हैं इन्होंने क्या किया। इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डेट्स आर स्टिल टोल्ड टुडे, इन पर्टिकुलर थ्रू पॉपुलर बैलेट्स, मतलब किसके थ्रू, बैलेट्स के थ्रू, मतलब जो गाने, जो कवि होते हैं वो गा गा कर क्या करते थे, लोगों को सुनाते थे इनकी कहानियाँ, इनकी विजय की कहानियाँ। इनमें एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट राजा हुआ था राणा कुंभा के बाद, राणा सांगा, अर्ली 16th सेंचुरी में। यूनिफाइड सेवरल राजपूत क्लैंस, राणा सांगा ने बहुत सारे राजपूत क्लैंस को यूनिफाई किया। एंड वॉन मैनी बैटल अगेंस्ट सुल्तान्स, अल्टीमेटली मीटिंग डिफीट अगेंस्ट बाबर एट द बैटल ऑफ खानवा। लेकिन बैटल ऑफ खानवा में क्या हो जाती है, उनकी हार हो जाती है। किससे हो जाती है, बाबर से हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट जो होती है, नेक्स्ट जान लेते हैं। दो ही इनहेरिटेड अ वाउंडेड किंगडम फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स, मेवाड़ रूलर महाराणा प्रताप एक और यशस्वी राजा हुए राजपूतों के, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजरैनिटी, सुजरैनिटी मतलब इनका आधिपत्य उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया। किसने, महाराणा प्रताप ने। एंड बिकम द फर्स्ट ऑफ राजपूत रेजिस्टेंस, और इन्होंने पूरी तरीके से अकबर के अधीन आने से मना कर दिया। इन्होंने अकबर के साथ एक लड़ाई लड़ी, ही कन्फ्रंटेशन, सीधा आमने सामने कन्फ्रंटेशन, हल्दी घाटी में, पास इन द अरावलीज इन 1576, और इसी को क्या बोला जाता है, सेकंड बैटल भी बोला जाता है। किसका, पानीपत का। इसी बैटल को क्या बोला जाता है, नो सॉरी, इसको पानीपत का नहीं बैटल बोला जाता है, सॉरी, 1526 में जो फर्स्ट बैटल हुई थी उसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, फोर्ट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। कब हुआ था, 1576 में हुआ था, राइट। सो महाराणा प्रताप
एस्केप्ड एंड परस्यूड फॉर मैनी ईयर्स गुरिल्ला वॉरफेयर। इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर हरा नहीं पाता है, पर महाराणा प्रताप को अपनी आर्मी की ख़त्म होने की वजह से एस्केप मतलब वहाँ से जाना पड़ता है युद्ध को छोड़ के। और वो कहाँ छुप जाते हैं? अरावली के पहाड़ियों में छुप जाके क्या करते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर, अभी गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार सुनने को मिलेगा। क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर? अ स्टाइल ऑफ फाइटिंग वेयर स्मॉल ग्रुप्स विद नॉलेज ऑफ टेरेन कैरिंग आउट सरप्राइज अटैक्स। मतलब मान लेते हैं छोटे जो सैनिक है, छोटे छोटे आप अगर आपके पास एनिमी के जितनी बड़ी सेना नहीं है तो आप उसमें क्या करेंगे? उन छोटे छोटे सैनिकों का एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें क्या करेंगे? अटैक कर देंगे। ठीक है, छोटे छोटे सैनिकों के ग्रुप में क्या करेंगे? आप अटैक कर देंगे। सो गुरिल्ला वॉरफेयर हो करा इन लोगों ने। एंड एम्बिशियस टू डिफीट बिगर आर्मीज, बड़ी आर्मियों को सरप्राइजिंगली उन पर अटैक करो, मतलब उनको बिना बताए छोटी सैनिक टुकड़ियों के साथ उन पर अटैक कर दो। और आपको टेरेन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, कहाँ से आपको छुप कर निकलना है। तो इसी को बोला जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर। ओके, अगेंस्ट द मुगल्स फ्रॉम अरावली हिल्स। और यहाँ पर इन्होंने बहुत हार्श कंडीशंस में अपनी लाइफ बिताई, मतलब इन्होंने घास की रोटियाँ बना बना के, बेटा किसकी रोटियाँ? घास की रोटियाँ बना बना के इन्होंने खाई, और इस तरीके से ये जिंदा रहे और अपने लोगों को बचाया इन्होंने। एंड फोर्ट फॉर हिज इंडिपेंडेंस। इट इज़ नोटवर्थी दैट महाराणा प्रताप रिसीव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम भिल्स। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो नज़र आ रही होगी, पहले इसको देख लेते हैं। ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये क्यों यहाँ पर भिल वॉरियर को मेवाड़ के साथ मेवाड़ के राजपूतों के साथ क्यों दिखाया गया है? एक तरफ आपको दिख रहा होगा आदमी जिसने ट्राइबल कपड़े पहने, एक ने राजपोश पहनी हुई है। तो इन दोनों में आपस में कैसे, मतलब इनका आपस में कनेक्शन क्या था? ये जो भिल थे ये महाराणा प्रताप के साथ जाकर मिल गए बेटा। ठीक है, भिल मतलब जिन्होंने, एक कम्युनिटी थी ट्राइबल्स की जो इनके साथ मिल गए। ओके, और इन्होंने क्या किया? मुगलों को हराने में महाराणा प्रताप का भिलों ने साथ दिया। हु ओनली नॉट ओनली जॉइंड हिज ट्रूप्स एज आर्चर्स। और ये किस चीज़ में सबसे ज़्यादा निपुण थे? इसके हाथ में आप देख भी रहोगे, इसके हाथ में क्या है? तीर है। आर्चरी में ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर नॉलेज ऑफ द टेरेन। इन्होंने महाराणा प्रताप को आसपास की पहाड़ियों के बारे में जानकारी दी। देयर सर्विस अदर ओकेजन्स टू earned them as a respect in the place of मेवाड़'s military tradition। और मेवाड़ में भीलों को क्या करा जाता है? बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने महाराणा प्रताप को साथ दिया जब वो मुश्किल में थे, तब उनको सुरक्षा दी। तो इसीलिए उनको मेवाड़ के एम्बलम में भी दिखाया गया है भीलों को। बाद में जाकर बहुत सारे जो राजपूत थे वो मुगलों के साथ जाकर उन्होंने अलाइड मतलब उन्होंने उनसे हाथ मिला लिया और एक गठबंधन कर लिया थ्रू डिप्लोमेसी एंड मैरिज। कई बार ये डिप्लोमेसी से होता था, कई बार मैरिज से होता था। स्पेशली मेवाड़ डिड नॉट एक्सेप्ट मुगल डोमिनेंस। पर मेवाड़ जो था वो अंत तक लड़ता रहा। ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन सेवरल राजपूत नोबल्स रिबेल्ड इंक्लूडिंग दुर्गादास राठौर ऑफ मेवाड़। एक और दुर्गादास राठौर मेवाड़ जी के जो थे, मारवाड़, सॉरी नॉट मेवाड़, मारवाड़ उदयपुर वाला जो रीजन है वहाँ से ये थे। हु फोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जोधपुर। इन्होंने क्या किया? जोधपुर को प्रोटेक्ट किया। किसने? दुर्गादास राठौर ने। मुगल अथॉरिटी दस रिमेन्ड लिमिटेड इन राजस्थान। इसीलिए हमें राजस्थान में मुगलों का परचम कभी नहीं लहराने दिया। किसने? इन्हीं लोगों ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट अहोम की। इन 13वीं सेंचुरी एक और किंगडम एमर्ज करती है जिसका नाम था अहोम किंगडम। ये कहाँ रहते थे? आज के मॉडर्न डे असम में। पर ये ओरिजिनली 13वीं सेंचुरी में कहाँ से आए थे? दे एक्चुअली माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार टू द ब्रह्मपुत्रा वैली। क्योंकि नदियों के पास ही लोग रहना पसंद करते थे, तो ये म्यांमार से कहाँ आ जाते हैं? आज के मॉडर्न डे जिसको हम बोल रहे हैं आज के मॉडर्न डे कहाँ आ जाते हैं? ये असम में आ जाते हैं। ड्यूरिंग बोथ द सल्तनत एंड द मुगल पीरियड द अहोम रूलर्स ऑफर्ड स्टिफ रेजिस्टेंस। और इन्होंने ये एक यूनिक सिस्टम पर चलते थे बेटा, पायक सिस्टम जिसको बोलते हैं, पायक सिस्टम। अब ये पायक सिस्टम क्या होते हैं? मतलब जो अहोम राजा था उसके पास जितनी भी ज़मीन थी वो ज़मीन को क्या करता था?
अपने अंदर आने वाले लोगों में डिवाइड कर देता था, पीपल टू द पीपल ऑफ द लैंड किंगडम, और इस अलग अलग लैंड को अलग अलग लोगों, अलग अलग फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। अब ये जो लोग थे इनको लैंड पे एग्रीकल्चर करने को मिलता था, राइट, और इससे ये क्या करते थे, रेवेन्यू जनरेट करके किसको देते थे, अहोम राजा को देते थे, अहोम राजा को देते थे। और बदले में इनको सेना में भी अपना अपना सेना में क्या करना पड़ता था, अपनी सर्विस देनी होती थी। सेना के साथ साथ इन्होंने अपनी लेबर में भी इन्हें अपनी सर्विस देनी होती थी, मतलब जब भी कहीं पर कोई ज़रूरत का काम होगा तो ये सब लोग साथ में मिलकर काम करते थे। बदले में इनको लैंड मिलता है, और लैंड के बदले में ये स्टेट को अपनी लेबर और मिलिट्री सर्विस, मिलिट्री ड्यूटी इन एक्सचेंज ऑफ द लैंड राइट्स दे प्रोवाइड टू द पीपल। देयर यूनिक पाइक सिस्टम कॉल्ड ऑन एवरी एबल्ड बॉडीज ऑफ मैन टू प्रोवाइड सर्विस टू द स्टेट। ओके, इसी सिस्टम को क्या बोला गया है, पाइक सिस्टम, जो अहोम फॉलो करते थे। अहोम assimilated the local culture and promoted agriculture, encouraged diverse faith and contributed to the rich tradition of असम। और अहोम ने क्या किया, एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन चलाया, किसका, असम में। 17वीं सेंचुरी में बेटा क्या होता है, औरंगज़ेब अपने साथ मुग़ल फोर्सेस को भेजता है अहोम किंगडम, अहोम कैपिटल गढ़गांव को कैप्चर करने के लिए 17वीं सेंचुरी में। बट अहोम यूज देयर नॉलेज ऑफ टेरेन एंड दे अगेन यूज द गोरिल्ला टैक्टिक्स, ऑल्दो द लेटर हैड मोर मैन एंड फ्लीट रिवर बोट्स। ये किस पे बैठकर अपनी युद्ध करते थे, बोट्स पे बैठकर अपना युद्ध करते थे। नोटेबली इन द बैटल ऑफ सराय घाट, इस बैटल को, जो कि औरंगज़ेब की मिलिट्री और अहोम के बीच में हुआ, इस बैटल को क्या बोला गया, सराय घाट बोला गया, ठीक है, जिसमें अहोम ने अपना नॉलेज ऑफ टेरेन, फॉरेस्ट एंड हिल, रिवर और आर्चरी का यूज़ करते हुए, रिवर पे बोट्स पे बैठकर आर्चरी करते हुए क्या किया, मुगलों की सेना को हरा दिया। और ये कौन सी रिवर पे हो रहा था, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे हो रहा था, प्रेजेंट डे गुवाहाटी में। एंड अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकान एंड हिज 10,000 मैन डिफीटेड अ मुगल फोर्स, और इन सब ने मिलकर मुगल फोर्स को हरा दिया, ऑफ 30,000 सोल्जर्स। तो मतलब ये कितने, 10,000 सैनिकों ने मिलकर कितनों को हरा दिया, 30,000 लोगों को हरा दिया। अल्टीमेटली अहोम्स वर एबल टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस, और ये लंबे समय तक क्या करते रहे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के रखते गए। राम सिंह द जनरल ऑफ मुगल आर्मी, इसमें राम सिंह था, प्रेज द अहोम वॉरियर इन दीज टर्म्स। अब ये राम सिंह जो लड़ रहा था मुगलों की तरफ से, इसने क्या लिखा, एवरी आसामी सोल्जर इज एक्सपर्ट इन रोइंग बोट, in shooting arrows and in digging trenches and in wielding guns and cannons. I have not seen such a specimens of versatility in any other parts of India. मतलब एक ही राज्य के लोगों को इतनी सारी चीज़ें आती हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि पाइक सिस्टम का कितनी मदद हो रही थी अहोमों की, क्योंकि उन्होंने लोगों को इसेंशियल कर दिया था अपने राज्य में मिलिट्री सर्विस को देना, तो पाइक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पर अहोम की आपको कुछ ये दिख रहे होंगे, इसमें आप देख सकते हैं, अब प्लैक्यू कमामरेटिंग द बैटल ऑफ सराय घाट विद अहोम बोट इन द सेव ग्राउंड सराय घाट वॉर मेमोरियल पार्क, स्टैचूज डिपिक्टिंग अहोम वॉरियर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ सराय घाट। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, द राइज ऑफ सिख। वैसे हम इसको, सिखों के उदय को हम लोग मुग़ल रेजिस्टेंस में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप में सिख जो थे वो बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट थे। जान लेते हैं क्यों। 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव जी ने अपना एक स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू किया बेटा। किसने शुरू किया, गुरु नानक देव जी ने, जो कि पहले सिख गुरु थे। ओके, 10 गुरु थे टोटल सिखों में, उनमें से जो पहले गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक देव जी थे। उन्होंने एक मैसेज दिया लोगों को, इक्वालिटी, कंपैशन एंड वननेस ऑफ गॉड। इस गॉड को क्या बोला गया, एक ओंकार, मतलब एक ही है भगवान, ठीक है, हम सबका भगवान एक ही है। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज सिख, और इनके फॉलोअर्स को क्या बोला गया, सिख बोला गया।
ऑल्दो सिखिज्म बिगेन प्योरली एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट, सिखिज्म की शुरुआत कैसे हुई थी? एक स्पिरिचुअल मूवमेंट की तरह हुई थी, बट लेटर सिख गुरुज हैड टू रिस्पॉन्ड टू ग्रोइंग इनटॉलरेंस एंड परसिक्यूशन। वैसे तो ये लोग स्पिरिचुअल थे, बट बाद में इनको क्या करना पड़ा, ये जो मुगल थे, ये जो नॉन बिलीवर्स थे, इन्फिडल्स थे, उन पर इतने अत्याचार करते थे कि फाइनली उनको हथियार उठाना पड़ा सिखों को। व्हेन एम्परर जहांगीर, अब इनकी लड़ाई जहांगीर से क्यों होती है? क्योंकि ये जहांगीर के एक रिबेलियस बेटे को गुरु अर्जन देव जो थे, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, अपने यहाँ शरण दे देते हैं, अपने यहाँ छुपा लेते हैं। व्हेन एम्परर जहांगीर फाउंड आउट गुरु अर्जन हैड सपोर्टेड हिज रिबेलियस सन, ही हैड गुरु अर्जन टॉर्चर्ड टू दैट, उन्होंने गुरु अर्जन देव को क्या करा, मार दिया। अब यहीं से शुरुआत हो गई मुगल और सिख राइवलरी की। उनके गुरु को मार दिया तो क्या राइवलरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दिस प्रमोटेड गुरु अर्जन सन एंड सक्सेसर्स गुरु हरगोबिंद टू इंट्रोड्यूस मार्शल ट्रेनिंग। अब सिखों ने सोचा कि अपने आप को यार युद्ध कौशल में तो बिल्कुल अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो नहीं तो हमें एक एक करके मार देंगे। तो गुरु हरगोबिंद जो थे, गुरु अर्जन देव के बाद, उन्होंने मार्शल ट्रेनिंग मतलब एक तरीके की सैनिक ट्रेनिंग शुरू कर दी। सिख आर्मी उन्होंने बनाई एंड फोर्ट सेवरल बैटल्स अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। इस चैप्टर में जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो ये वो रीजन है जो कि आज आधा पंजाब पाकिस्तान में भी जा चुका है। द सिख सैक्रेड टेक्स्ट गुरु ग्रंथ साहिब वॉज फर्स्ट कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन, गुरु तेग बहादुर वॉज लेटर एडेड। इसको फर्स्ट किसने कंपाइल किया था? गुरु अर्जन ने, जिनके बेटे गुरु हरगोबिंद थे, जिन्होंने क्या किया था, मार्शल ट्रेनिंग को शुरू किया था, सिख आर्मी को स्टैब्लिश किया था, और इसमें बाद में गुरु तेग बहादुर की भी हाइम्स को ऐड किया गया। इट स्ट्रेसेस दैट देयर इज़ वन गॉड फॉर ऑल and enjoin Sikh to practice truthfulness, compassion, humility and self control। ये सारे गुण एक सिख में होने चाहिए। एन एग्जाम्पल, ट्रूथ इज हाई बट हायर स्टिल ट्रूथफुल लिविंग। सबसे ज़्यादा जो बड़ी जो जीवन है, सबसे अच्छा जीवन क्या है? कि आप हमेशा सच्चाई के साथ रहें और कभी भी झूठ का साथ ना दें। इनके गुरु तेग बहादुर जो थे वो सिखों के एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेता थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1675 में कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड था उसको रोकने के लिए कश्मीरी पंडितों का साथ देने लगे थे। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। द गुरु डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम कोट कोट मार्टिडम। अरेस्टेड, औरंगजेब ऑर्डर्ड हिम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। गुरु तेग बहादुर को बोला कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट करो, पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहने के बाद भी वो नहीं माने और फाइनली ही डिसाइडेड टू 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 लाई डाउन टू डेथ। Despite torture and despite witnessing three of his disciples being tortured to death, Guru refused, and Aurangzeb's order he was publicly beheaded in Chandni Chowk। कहाँ पर गुरु तेग बहादुर को बिहेड कर दिया गया? चांदनी चौक में। और इस जगह पर क्या बनाया गया? गुरु तेग बहादुर जहाँ पे बिहेड किया गया था वहाँ पे बनाया गया गुरुद्वारा शीशगंज। ये आज भी रेड फोर्ट के सामने एक गुरुद्वारा है, ठीक है, तो उसको शीशगंज बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स हिज सन गुरु गोबिंद सिंह द 10th एंड द लास्ट गुरु स्टैब्लिश्ड खालसा। जो लास्ट गुरु थे उन्होंने क्या स्टैब्लिश करा? खालसा। मतलब इन्होंने बोला कि अब तुम बहुत हो चुका अब तुम्हारा, तो अब हम खालसा, मार्शल ब्रदरहुड कमिटिंग टू जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिफेंस। उन्होंने बोला कि जितना हो सकेगा हम लोगों को इक्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे, और जो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो आके हमसे जुड़ सकता है, हम सिखों से आके जुड़ सकता है, और हम आप सबकी रक्षा का वचन लेते हैं। ओके। डिफेंस, उन्होंने बोला कि हम सबके फेथ का डिफेंस करेंगे, मतलब रक्षा करेंगे, विच फ्रीक्वेंटली क्लैश विद द मुगल फोर्सेस एट ग्रेट कॉस्ट ऑफ लाइफ। उन सब ने अपनी जानें दी, जितने सिख गुरु थे, ताकि वो लोगों को, उनके फेथ को बचा सके। और इसको क्या बोला गया? मार्शल ब्रदरहुड, खालसा बोला गया। मिनिएचर पेंटिंग ऑफ गुरु गोबिंद सिंह आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए,
Do you know that the Gurudwara Sheeshganj Sahib Chandni Chowk, famous shopping area in Delhi, Sukhism, is the place of worship? This was marked the site where Guru Tegh Bahadur, the ninth Sikh Guru, was beheaded by Aurangzeb in 1675 में. This historical Gurudwara is uniquely honored by Sikh regiment. और जब क्या होती है, रिपब्लिक डे की परेड होती है, तो यहाँ से निकलती है रेड फोर्ट से रिपब्लिक डे की परेड. तो यहाँ पर उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है? सैल्यूट प्रोवाइड किया जाता है. किसको? गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु शीशगंज पे. सिंस 1979 में इसको स्टार्ट किया गया था. इट स्टैंड्स फॉर अ पावरफुल सिंबल ऑफ फेथ एंड सेक्रीफाइस इन इंडियन हिस्ट्री. और इसी से हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये एक पावरफुल सिंबल बन गया. किसका? फेथ एंड डिवोशन का. नाउ बात कर लेते हैं लास्ट में महाराजा रंजीत सिंह के बारे में. ये महाराजा रंजीत सिंह कौन थे? जब लास्ट गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ हो जाती है, तो जो पूरा का पूरा सिख एम्पायर था, मतलब जहाँ जहाँ सिख फैले हुए थे, वो छोटे छोटे चीफ्स के अंडर में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा सिख एम्पायर. सेवरल सिख कॉन्फेडरेसी एमर्ज, छोटे छोटे. और फाइनली इन सारी सिख कॉन्फेडरेसीज को कौन वापस से यूनिफाई करता है, मतलब वापस से मिलाता है? महाराजा रंजीत सिंह इनको 19th सेंचुरी में वापस से क्या करते हैं? एक कर लेते हैं. वो बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्किल्स और रिलीजियसली टॉलरेंट थे. अलाउड हिम टू स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सिख एम्पायर विच स्पैंड मच ऑफ द नॉर्थ वेस्ट. इनका जो सिख एम्पायर था राजा रंजीत सिंह का, ये पूरे नॉर्थ वेस्ट में फैला हुआ था. और इन्हीं राजा रंजीत सिंह की अब लड़ाई आगे जाके किससे होगी? ब्रिटिश लोगों से होगी. किससे होगी? ब्रिटिशर्स से होगी. Till the 19th century, this empire resisted both Mughal remnants and the later British expansion. और बाद में हम देखते हैं कि इसी के साथ हमारा यहाँ पर ये टॉपिक रीजनल रेजिस्टेंस टू मुग़ल ख़त्म हो जाता है. तो फाइनली हमने इस चैप्टर की जहाँ से शुरुआत करी थी, हम उसी पेज पर आकर आ गए हैं. तो हमने यहाँ पर क्या क्या कवर किया? राजपूतों के बारे में कवर किया, जिसमें राणा सांगा के बारे में हमने पढ़ा, महाराणा प्रताप के हमने बारे में पढ़ा, सिख गुरु अर्जन, गुरु हरगोबिंद, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह, इन सब के बारे में हमने पढ़ा. इसके अलावा हमने गोंड क्वीन रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ा, जाट रिबेलियन के बारे में पढ़ा, जाट पीजेंट रिबेलियन के बारे में पढ़ा. तो ये सारा मिलकर क्या बनाते हैं? मुग़लों को विरोधी थे. ये सब के सब क्या थे? मुग़लों के विरोधी थे. तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर का. तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना.